बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन, यानी कि नंबर लाइन के ऊपर नातिक और गैर नातिक अदाद को किस तरह से हमने उसका इजहार करना है। ओके जी, तो उसको अगर हम उर्दू में लिखेंगे तो हम कहेंगे नातिक और गैर नातिक अदाद का नंबर लाइन पर इजहार। नंबर लाइन पे उनको किस तरह से रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि नंबर लाइन होती क्या है। नंबर लाइन हमारे पास ये एक लाइन है स्ट्रेट। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा वाइट बोर्ड पे कर रहा हूँ। इसके बाद इंशाल्लाह हम लोग नोटबुक के ऊपर भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे ताकि ज़्यादा क्लैरिटी के साथ हो जाए। बहरहाल जो एहतियात आपने करनी है नंबर लाइन की, ना तो नेगेटिव साइड वाली साइड से कोई लिमिट होती है, ना ही पॉजिटिव वाली साइड से होती है। सेंटर में हम इसको ज़ीरो लिखते हैं। अच्छा बेटा, आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने स्केल को प्रॉपर यूज़ करना है, यानी रूलर को यूज़ करना है। जो आपके पास ज्योमेट्री बॉक्स में सेंटीमीटर्स वाला एक रूलर होता है और आपने 2 सेंटीमीटर्स पे ये एक एक मार्क लगाना है। 2 सेंटीमीटर के बाद 2 सेंटीमीटर के बाद, और इसी तरीके से 2 सेंटीमीटर का ही आपने इस साइड को डिस्टेंस रखना है। ये इक्वल डिस्टेंस आपने 2 सेंटीमीटर का रखना है। इसको आप 1 लिख देंगे, 2 लिख देंगे, 3 लिख देंगे, 4, और इस साइड पे -1, -2, -3 एंड सो ऑन। तो ना ही इसकी इस साइड पे कोई लिमिट होती है लेफ़्ट साइड पे, ना ही इसकी राइट साइड पे कोई लिमिट होती है। तो इसको तो हम लोग कहते हैं नंबर लाइन। उसके बाद नंबर लाइन के ऊपर कुछ रैशनल नंबर्स को हम लोग देख लेते हैं। जैसे अगले हम लोग हमें वो कहता है कि 3/4 को रिप्रेजेंट करें। मैं यहाँ पर कुछ रैशनल नंबर्स ले रहा हूँ, ठीक है जी। 3/4 को रिप्रेजेंट करें तो हमारे पास बहुत आसान सा तरीका है। हमने सबसे पहले ये देखना है कि ये जो नंबर हमें यहाँ पे दिया गया है, क्या इसकी लेफ़्ट साइड पे यहाँ पे कोई होल नंबर भी लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे होल नंबर कुछ नहीं लिखा हुआ तो फिर हम इसको ज़ीरो ही समझेंगे। और हम दूसरी चीज़ हमने ये देखनी है कि इसके साथ जो साइन है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें कोई साइन नहीं है, तो जब कोई साइन नहीं होता तो हम समझते हैं कि ये पॉजिटिव साइन है। तो अब 3/4 के यहाँ पे हमारे पास क्या चीज़ मौजूद है वो समझ ले। अगर कुछ नहीं है तो ज़ीरो है, और दूसरी बात साइन कुछ नहीं है तो पॉजिटिव है। इट मीन के ज़ीरो से अगर पॉजिटिव हो तो ज़ीरो से राइट साइड को जाते हैं, नेगेटिव हो तो ज़ीरो से लेफ़्ट साइड को जाते हैं। उसके बाद आ गया जी 3/4 को हमने कैसे करना है। तो 1 और 0 के दरमियान हमने 4 डिवीजन्स बनानी है। 0 और 1 के दरमियान वाले हिस्से को 4 हिस्सों में तकसीम करना है। अगर 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड करना है तो याद रखिएगा कि फिर हमें 3 इक्वल लाइन्स जो हैं वो इसके ऊपर लगानी पड़ेंगी। अगर 3 इक्वल लाइन्स लगेंगी तो हम देख सकते हैं कि ये 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे यही मिस्टेक करते हैं कि अगर नीचे 4 लिखा हुआ है तो यहाँ पे 4 लाइंस लगा देते हैं। अगर नीचे 5 लिखा हुआ है तो 5 नहीं। बेटा, एक्चुअली करना क्या होता है कि अगर नीचे 4 लिखा हुआ है तो हमने इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है, और 4 पार्ट्स में 4 हिस्सों में डिवाइड करने के लिए इसको हमें 3 लाइनें जो हैं वो लगानी पड़ेंगी। उसके बाद उसने कहा 3/4 है, तो 1, 2 एंड 3 जो थर्ड लाइन होगी हमारे पास, तो ये जो पोजीशन होगी ये हो गया 3/4। तो आप कह सकते हैं कि हमने 3/4 को नंबर लाइन के ऊपर इसका इजहार कर दिया, इसको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर दिया। इसी तरीके से चलें जी, एक क्वेश्चन और लेते हैं। 2 होल 5/7। अब फिर हम देखते हैं कि 5/7 के साथ लेफ़्ट साइड पे क्या 2 होल लिखा हुआ है। 2 होल का मतलब ये है कि हमने 2 से आगे जाना है। दूसरी बात यह कि चूँकि ये पॉजिटिव है इसलिए हमने राइट साइड पे जाना है। अगर ये नेगेटिव होता तो फिर हम लेफ़्ट साइड पे जाते। अब इसको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या करना होगा कि 2 से आगे हमने जाना है। नीचे अब क्या लिखा हुआ है 7। इट मीन के अगले 2 एंड 3 के दरमियान हमने इसको 7 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो 7 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए याद रखिएगा कि हमें इसको 6 लाइन्स इसके दरमियान लगानी पड़ेंगी। 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। अब 6 लाइन्स लगाई हैं हमने और ये 7 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। अब नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, नेक्स्ट हमें चाहिए, ये ऊपर 5 लिखा हुआ है तो हमने 5th लाइन पकड़नी है। 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो ये हमारे पास जो 5वीं लाइन है इसके ऊपर पोजीशन बनेगी
2 होल 5/7 की। ओके जी। अब एक नंबर हम नेगेटिव भी ले लेते हैं। सपोज हमें वो कहता है -1 होल 3/8। तो अब सबसे पहले कि ये माइनस है तो इसका मतलब हमने लेफ़्ट साइड को आना है, -1 से फिर हमने आगे जाना है और 3/8 है, यानी 8 पार्ट में डिवाइड करना है -1 और -2 के दरमियान को। तो 8 में अगर डिवाइड करना है तो हमें कितनी लाइनें लगानी पड़ेंगी? 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो तकरीबन हमने 7 इक्वल मार्क्स इसके ऊपर हमने लगा दिए। अब हमें थर्ड चाहिए, 1 2 एंड थर्ड। तो ये वो पोजीशन है क्योंकि हमें ऊपर 3 लिखा हुआ है, तो 1 2 एंड 3। तो ये हमारे पास हो जाएगा -1 होल 3/8। ओके जी। तो इस तरीके से हम रेशनल नंबर्स को बड़े आसानी के साथ जो है वो नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं इर्रेशनल नंबर्स के ऊपर कि गैर नातिक अदाद को हम लोगों ने किस तरह से नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। ओके। और ख़ास तौर पे वो अदाद जिनके ऊपर के रूट का साइन बना होता है, जिसके ऊपर जसर की इलामत के रूट का साइन बना होता है, तो उनको हम लोगों ने किस तरीके से इसके ऊपर रिप्रेजेंट करना होता है। तो सबसे पहले सपोज़ हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है 5√। मैं एग्जांपल से ही लेता हूँ। तो कहता है 5√रूट को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करें, ये हमारा क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा कि हम लोगों ने इस तरह के क्वेश्चंस को जो कि जज़र वाले होते हैं इनके लिए हम लोग एक हमारे पास है पाइथागोरस थ्योरम, जिसको हम मसला फिसागोरस कहते हैं, और वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ के अंदर इस्तेमाल होता है। मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है। ठीक है जी। तो ट्रिग्नोमेट्री की अगर हम लोग बात करते हैं त्रिकोणियात की, तो ये त्रिकोणियात में सिर्फ वहीं पर इस्तेमाल होगा मसला फिसागोरस आम तौर पे हमारे लेवल के ऊपर, कि जहाँ पर उस ट्राइंगल है एक, और उस ट्राइंगल में एक ज़ाविया जो है वो 90 डिग्री का है। बिकॉज़ हम ये 7-8 में भी इसको पढ़ चुके हैं, तो मैं थोड़ा सा इसका टच फिर भी आपको दे रहा हूँ कि एक ऐसी मुसल्लस, एक ऐसी ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 का हो, उसको हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। उर्दू में इसको क़यामत ज़ाविया मुसल्लस कहते हैं। और इसके अगर तीनों पार्ट्स के कोई नाम हमने जो पिछली क्लासेस में पढ़े थे वो ये था कि इसको हम लोगों ने हाइपोटेन्यूज कहा था। ओके। और इसको हम लोग उर्दू में वतर कहते हैं। ओके जी। और ये जो नीचे वाला था इसको हम लोगों ने बेस कहा था, इसको हम लोग कायदा कहते हैं। और तीसरा जो था वो अमूद था, जिसको हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं। ओके जी। लेकिन इन तीनों का डिसाइड करने से पहले ये याद रखिएगा कि अगर हम प्रॉपर ट्रिग्नोमेट्री को जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम एंगल थीटा की भी बात करेंगे। बिकॉज जब तक हम लोग एंगल की बात नहीं करेंगे हम बेस डिसाइड नहीं कर सकते। बेस जो होती है वो हमेशा एंगल, किसी एक गिवन एंगल और 90 के बिटवीन वाली जो लेंथ होती है उसी को हम लोग बेस कहते हैं। अगर ये थीटा यहाँ पे आ जाएगा तो फिर हम इसको बेस कहेंगे। तो ये तो था कि जब हम प्रॉपर ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ रहे होते हैं तो उसके अंदर हमें इनकी साइड्स को डिसाइड करने के लिए ये याद रखना है आपने। ठीक है। तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज होता है, और जो तीसरी थीटा और 90 के दरमियान वाली जो साइड रह जाती है ट्रायंगल की, उसको हम लोग कायदा कहते हैं, उसको हम लोग बेस कहते हैं। और पाइथागोरस थ्योरम या मसला फिसागोरस जो है वो हमें ये कहता है, वो कहता है कि जो परपेंडिकुलर है, सॉरी, जो हाइपोटेन्यूज है उसका स्क्वायर इक्वल होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यानी कि वतर का मुरब्बा, वतर का स्क्वायर इक्वल होता है कायदा का स्क्वायर प्लस अमूद का स्क्वायर। तो ये मसला फिसागोरस हमें कहता है कि उसके अकॉर्डिंग, अब इसकी डिटेल इंशाल्लाह नेक्स्ट कभी होगी। इस वक्त हम जितना इसको चाह रहे हैं करना
उसी को ही पकड़ लें अगर तो हमारे लिए काफ़ी है। ठीक है जी। तो इसके अकॉर्डिंग अब अगर हम लोगों ने 5 अंडर रूट की वैल्यू को फाइंड करना है, ठीक है, तो वो कहता है जी कि जो अगर बेस हमारे पास 2 हो और परपेंडिकुलर हमारे पास 1 हो, तो हम लोग देखते हैं 2 2 ज़ार 4 प्लस 1 1 ज़ार 1, यानी कि 72, या आप कह सकते हैं, चलो हम इंग्लिश में लिख लेते हैं अपनी आसानी के लिए, हाइपोटेन्यूज़ का जो स्क्वायर है, या हम लोग इसको कोई वैल्यू दे लेते हैं x, वो इक्वल है 4 + 1 के। अब हाइपोटेन्यूज़ कितना है, ठीक है जी, तो 4 + 1 की वैल्यू क्या है 5। इसको मैं अब ज़रा आगे ले जाता हूँ। वो कहता है जी हाइपोटेन्यूज़ का स्क्वायर इज़ इक्वल है 5 के। अब स्क्वायर ख़त्म होगा स्क्वायर रूट लेने से, तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड अगर हम करते हैं, इट मीन के हाइपोटेन्यूज़ की वैल्यू 5 अंडर रूट हो जाएगी। कब हाइपोटेन्यूज़ की वैल्यू 5 अंडर रूट कब होगी, जब उसकी बेस 2 होगी और अमूद 1 होगा, या परपेंडिकुलर उसका 1 होगा। जब बेस 2 होगी और परपेंडिकुलर उसका 1 होगा, ये याद हो गया हमें, इतनी बात याद हो गई। अभी पूरे इस थ्योरम से जो चीज़ हमारे सामने है, इसमें हमने 2-3 चीज़ों को अंडरस्टैंड किया, क्योंकि आगे भी हमने इसको करना है, इसलिए फिर एक बार बता देता हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर मसला फिसागोरस हम लोग पढ़ते हैं, और ये मसला फिसागोरस के लिए ये बात आपने याद रखनी है, ओके जी, कि ये ऐसी ट्रायंगल के ऊपर इसको प्रूव किया जाता है, या इट हैज़ बीन प्रूव, ये साबित किया जा चुका है, ठीक है जी, कि जो हाइपोटेन्यूज़ का स्क्वायर होता है वो बेस के स्क्वायर और अमूद के स्क्वायर को ऐड कर दें तो दोनों ये इक्वल हो जाते हैं। यानी फार्मूला क्या है, हाइपोटेन्यूज़ का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी वतर का स्क्वायर इज इक्वल टू कायदा का स्क्वायर प्लस अमूद का स्क्वायर। अब इस केस में हमें चूँकि 5 अंडर रूट बनाना था, तो 5 अंडर रूट कैसे बनता है, अगर हम लोग 2 कायदा जो है वो, या बेस जो है वो 2 ले लें, परपेंडिकुलर 1 ले लें, या बेस की वैल्यू 2 ले लें, परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 ले लें, तो 2 2 ज़ार 4, 1 1 ज़ार 1, 4 + 1 5 हो जाता है। हाइपोटेन्यूज़ का स्क्वायर, हाइपो का स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट लेने से हाइपोटेन्यूज़ की वैल्यू 5 आ जाती है। इसमें हमने सारी बात जो भी याद रखने की है, जो हमारी आगे क्वेश्चन में काम आने वाली है, वो सिर्फ ये है कि अगर बेस 2 हो और परपेंडिकुलर 1 हो, तो उस वक़्त हाइपोटेन्यूज़ की वैल्यू 5 आ जाती है। ओके जी। अब इसी बात को लेके हमने इसको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है जी। तो हमने कहा जी कि 5 अंडर रूट कब आता है, जब हमारे पास बेस की वैल्यू 2 हो और परपेंडिकुलर हमारे पास 1 हो। ओके जी। तो ये हमारे पास अब नंबर लाइन है, इसके ऊपर किस तरह से इनको रिप्रेजेंट करना है उसी के लिए हम लोग अब करते हैं जी। ये हमारा 0, और जो मैंने आपको बताया था कि 2 सेंटीमीटर का आपने 1 यूनिट बनाना है, ओके जी, तो आपने उस बात का ख्याल रखना है। 1 सेंटीमीटर का 1 यूनिट भी बना सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा छोटा हो जाता है। अब 0 से लेके हमें यहाँ पे एक ऐसी ट्रायंगल ड्रा करनी है जिसकी बेस 2 यूनिट हो। तो ये देखें, ये 2 यूनिट की बेस हो गई हमारी, और परपेंडिकुलर कितना हो 1, यानी जितनी ये लेंथ है इतना ही हमने इसको ऊपर लेके जाना है डायरेक्ट परपेंडिकुलर को। और उसके बाद हमने इसको यानी बेस हमने 2 ले ली, परपेंडिकुलर हमने 1 ले लिया, और यहाँ से हमने इसको ये ड्रॉ कर दिया, तो ये एक ट्रायंगल हमारे पास ड्रॉ हो गई। अब हमने क्या करना है, अब हमने कंपास या प्रकार को खोलना है इसके बराबर। ओके जी। जैसे ये मैंने खोल ली प्रकार, सपोज हमने दोनों को कंपास के तौर पे यूज़ कर लिया। अब प्रकार खोल के यहाँ से आपने एक कर्व लगानी है जो कि इसको जाके कट करे। प्रकार कंपास कितनी खोलनी है, 0 से लेके इस पॉइंट तक। ओके जी।
अब ये जो हमारे पास पॉइंट बनेगा बेसिकली दिस पॉइंट इज़ कॉल्ड 5 अंडर रूट। ओके जी, बिकॉज ये जो हमारी लेंथ आई थी ये 5 अंडर रूट थी और इस लेंथ के बराबर हमने जाके नंबर लाइन के ऊपर निशान लगाना होता है, उसी के लिए हम कंपास यूज़ करते हैं। और इस तरीके से ये 5 अंडर रूट को हमने नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर दिया है। ठीक है जी, तो ये एग्जांपल भी है, इसको समझने के लिए भी है। और इसी तरीके से अब हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं बुक से ही इंशाल्लाह, और हम अब एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं साथ साथ। ठीक है जी, तो एक्सरसाइज के अंदर हमारे पास जो क्वेश्चन है, ठीक है जी, वो पहला ही क्वेश्चन है जी 2 अंडर रूट। तो एक्सरसाइज 1.1 उसका क्वेश्चन नंबर 2 और उसका जो 1 पार्ट है वो है 2 अंडर रूट। तो आपने ये याद रखना है कि 2 अंडर रूट हमारे पास कब आएगा। ओके जी, 2 अंडर रूट हमारे पास उस वक्त आएगा कि जब बेस भी 1 हो और परपेंडिकुलर भी 1 हो, तो उस वक्त हमारा आंसर 2 अंडर रूट आएगा। किस तरीके से, ये मैं थोड़ा सा डायग्राम में शो कर देता हूँ आपको। देखें जी, ये हमारे पास डायग्राम है, ये बेस भी 1 है और परपेंडिकुलर भी 1 है। और रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा जी कि हाइपोटेन्यूज हमारे पास वतर का जो मरबा है वो इक्वल होगा बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। और अगर हाइपोटेन्यूज को हम कोई x नाम दे लें तो x का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। 1 का स्क्वायर भी 1 आता है और 1 का स्क्वायर भी 1 आता है, तो यहाँ पे आ गया 2, यानी x का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2। जब स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ पे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 2 का स्क्वायर रूट ऐसा जो उसके ऊपर मौजूद रहेगा। तो हमें पता चला कि हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 2 अंडर रूट उस वक्त आती है जब बेस भी 1 हो और परपेंडिकुलर भी 1 हो। नाउ कम टू द नंबर लाइन, ये नंबर लाइन हमने ड्रॉ कर ली। ओके जी, इसमें हमारे पास ये पॉइंट 0 है और ये 2 सेंटीमीटर पे 1, 2 सेंटीमीटर पे 2, 2 सेंटीमीटर पे 3, ये -1 -2। और हमें वो कह रहा है कि 2 अंडर रूट आंसर चाहिए। तो 2 अंडर रूट हमें अभी हमने पढ़ा कि जब बेस भी 1 हो और परपेंडिकुलर भी 1 हो, जितना ये डिस्टेंस है इतना ही ये डिस्टेंस होगा। अब यहाँ पे ये जो ट्रायंगल बनेगी इसमें हम कहेंगे कि बेस 1 है, परपेंडिकुलर भी 1 है, तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 2 अंडर रूट आ गई। इसके लिए अब फिर हम वैसे ही एक कंपास यूज़ करेंगे कि कंपास के ज़रिए हम एक कर्व लगाते हुए इसको तो जी आपने ये काम कंपास के साथ करना है, ख़ुद नहीं करना। मेरे पास तो अब ज़ाहिर है कि वाइट बोर्ड वाली कंपास अवेलेबल नहीं है, तो मैं इसको शो कर रहा हूँ आपके लिए। ठीक है, तो ये जो हमारा पॉइंट बनेगा बेसिकली ये 2 अंडर रूट होगा। इसी तरीके से नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, ठीक है जी, वो है हमारे पास 3 अंडर रूट का। ओके जी, तो उसको भी देखते हैं कि किस तरीके से करना है। क्वेश्चन नंबर 2 का हमारे पास आ गया जी पार्ट 2, और वो है 3 अंडर रूट। ओके जी, तो 3 अंडर रूट अगर हम लोग लेना चाहते हैं तो ये क्वेश्चन जो है ना ये मैं आपको नोटबुक के ऊपर करवाऊंगा क्योंकि ये थोड़ा सा टेक्निकल है। इंशाल्लाह इसकी छोटी सी वीडियो जो है वो नोटबुक के अंदर ऐड कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का अब हमारे पास बाकी जो क्वेश्चन है वो आसान है, उसमें हमारे पास पार्ट 3 आ जाता है। और पार्ट 3 में वो कहते हैं जी 4 होल 1/3 को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करें। तो हमने ये लाइन लगाई, उसके बाद जी ये 0 1 2, ये आपको मैंने कहा था कि आपने इक्वल जो है वो 3 4 और ये 5 और यहाँ पे -1 और -2 भी रिप्रेजेंट कर दें। लेकिन हमारे मकसद का है 4 होल 1/3 पॉजिटिव है, 4 होल है यानी 4 से आगे जाना है। 3 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए 2 इक्वल लेंथ हमें इसके अंदर 2 लाइनें लगानी पड़ेंगी बराबर बराबर लेंथ की। ओके जी, तो अब फर्स्ट लाइन को हमने सिलेक्ट कर लेना है। तो 4 होल 1/3, ये 4 होल हो गया तो ये 1/3 हो गया, तो 4 होल 1/3 नंबर लाइन के ऊपर हमारा रिप्रेजेंट
हो चुका है। उसके बाद जी -2 होल 1/7 है। बाकी जो क्वेश्चन है वो रादर इजी हैं, इसलिए हम उसको थोड़ा सा स्पीड में कर लेते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास आ गया -2 होल 1/7। ओके जी, तो ये हमारे पास नंबर लाइन ड्रॉ हो गई। ओके, नंबर लाइन के बाद हमने यहाँ पे किया 0, ये हो गया -1, ये हो गया -2 और ये हो गया -3। आपने नोटबुक के ऊपर 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस रखना है। ये 1 हो गया, ये हमारे पास 2 हो गया। अब चूँकि हमें -2 चाहिए तो 0 से लेफ़्ट साइड पे आएंगे और 2 से अगले नंबर्स को हमने लेना है और 7 पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो 6 इक्वल लाइंस लगानी पड़ेंगी। 1 2 3 4 5 और ये देखें थोड़ा सा हमें डिस्टेंस कम करना पड़ेगा अब इसको, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 एंड 6, तो ये 6 इक्वल लाइंस लगाएंगे तो ये 7 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा और हमें चाहिए पहला पार्ट, क्योंकि ऊपर 1 लिखा हुआ है। ओके जी, तो ये 1 जो हमें शो करता है कि पहला पार्ट ही हमें चाहिए, तो ये -2 होल 1/7 जो है ये रिप्रेजेंट हो चुका है। नंबर लाइन के दोनों साइड पे एरो लगाना नहीं भूलना, क्योंकि इसकी किसी साइड से भी कोई जो है वो लिमिट्स नहीं होती जी। तो नेक्स्ट हमारे पास है, इसी का हमारे पास पार्ट आ जाता है 5 और जिसको कहते हैं जी 5/8। ओके जी, तो 5/8 को रिप्रेजेंट करना है। अगेन नंबर लाइन ड्रॉ करें हम लोग। सेंटर में हमने 0 लिया, 1 2 3 -1 -2। जैसा कि मैंने शुरू में भी आपको बताया था कि यहाँ पे कुछ नहीं होगा तो यहाँ पे 0 है और साइन कोई नहीं है तो पॉजिटिव है। इट मीन कि हमने 0 से राइट साइड को जाना है और 0 से और 1 के दरमियान वाले पार्ट को 8 में डिवाइड करना है। 8 में डिवाइड करने के लिए 7 लाइंस लगानी पड़ेंगी। 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 लाइंस ड्रॉ करके हम लोगों ने तो 5th लाइन को हमने पकड़ना है। 1 2 3 4 5, तो ये हमारी 5th लाइन हो गई। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा 5/8। ओके जी, तो ये नंबर लाइन भी हमारी होगी 5/8 की भी। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। 5/8 के बाद है 2 होल 3/4। ओके जी, तो हम लोग देखते हैं 2 होल नेक्स्ट है जी 2 होल 3/4। ओके जी, तो ये नंबर लाइन हमने दोबारा से ड्रॉ कर ली। ओके जी, उसके बाद यहाँ पे ले लिया 0 1 2 3 एंड 4 और इसी तरह से -1 -2। तो अब 2 होल है तो 2 से आगे जाना है, पॉजिटिव है तो राइट साइड वाला 2 लेना है हमने और इसमें हमने 2 के बाद हमने जाना है तो 2 और 3 को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो 3 इक्वल लाइंस लगानी पड़ेंगी। ओके जी, 3 इक्वल्स लाइन लगा पे हमें कौन सी लाइन चाहिए, हमें 3rd लाइन चाहिए। 1 2 एंड 3 के ऊपर हम लोगों ने एरो लगाया और 2 होल 3/4 हमने रिप्रेजेंट कर दिया जी। ये नंबर लाइन के ऊपर किस तरह से रेशनल और इरेशनल नंबर्स का इजहार करते हैं ये भी हमने देख लिया। और अब हम इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी, लेकिन आपने इसको स्केल के साथ प्रॉपर तरीके से बनाना है जी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये नंबर लाइन के ऊपर नातिक और गैर नातिक अदाद का इजहार करना समझ आ गया होगा कि रैशनल और इरेशनल नंबर्स को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन के ऊपर। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।